Hello everyone. So welcome to जयदेव क्लासेस फॉर JRF एंड दिस इज मीनाक्षी सिंह। और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs ऑन पेपर 1 रिसर्च मैथोडोलॉजी पे करेंगे। सो जल्दी से सारे लाइव आ जाओ। हेलो एवरीवन। ठीक है, सो जयदेव क्लासेस फॉर JRF पर आप सभी का वेलकम है एंड स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग प्रिपरेशन मेरे साथ। क्रैक कर सकते हैं नेट, JRF, सेट, PhD, TGT, PGT एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, इसके अलावा आप लोग जो है कंप्लीट कोर्स चल रहा है, तो कंप्लीट कोर्स की जो क्लासेस हैं वो आप लोगों की डेली हो रही हैं। एंड जो आप लोगों का प्रैक्टिस कोर्स है जो कल से स्टार्ट हुआ है, और आप लोगों का जो पेपर 1 है इसकी क्लासेस 3 अल्टरनेटिव डेज में होती है। ठीक है, ध्यान रखना। MWF जो रहती है आपकी पेपर 1, और TTS रहती है आप लोगों की प्रैक्टिस कोर्स वाली जो 2 मंथ वाला है। एंड 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का आप लोग यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एंड आप लोगों को यहाँ पर लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, PDF, क्विजेस, ये सारी चीजें मिलती हैं। आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जो हैं, आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप करके भी जो भी आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। 12 मंथ का लेना चाहो तो 1 ईयर का 15,000 का पड़ जाएगा, 6 मंथ वाला 7,500 का पड़ जाता है, 3 मंथ का 4,000 का। ठीक है, जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं आ सकते हैं। अनाउंसिंग सेकंड नेट JRF बैच। तो यहाँ पर प्रैक्टिस कोर्स चल रहा है पॉलिटिकल साइंस का थ्रू एक्सपेक्टेड MCQs, क्लासेस TTS होती हैं। यानी अब इसकी क्लास कल होगी। ठीक है, ऑनलाइन ये रहेगा आपका। और 5 मई से ही कोर्स स्टार्ट हो चुका है। 2 मंथ का ड्यूरेशन है। 1 PM से लेकर 2:30 इसकी क्लासेस रहती हैं। प्राइस जो है इसका वो आप लोगों का है 1500। ठीक है, 1500 रुपए। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और चीज दिखा देती हूँ, और वो ये है, आप लोग जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं कोर्स की। स्टार्टेड हो चुका है 5 मई से। ऑफर वैलिड 8 मई तक है। अगर आप 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको ये 1500 का पड़ता है। और आप लोग जो है यहाँ पर मल्टीपल डिमांड्स की वजह से इस ऑफर को एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो ऑफर प्राइस अभी हो जाएगा 8 मई के बाद, तो 1500 से 2000 रुपए इसका कोर्स का प्राइस हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं इस कोर्स में इनरोल करना, तो आप लोग 70 वाले नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं और इनरोल कर सकते हैं। और इसी नंबर पे फोन पे से पेमेंट होती है। ठीक है, और इसके अलावा और भी चीजें जो हैं वो आप लोगों की, अगर आप कंप्लीट कोर्स खरीदोगे तो 3 मंथ का आपको 4000 का मिल जाएगा। इसमें आपको सारी चीजें पेपर 1 कंप्लीट कोर्स और जो आपका ये प्रैक्टिस कोर्स है ये सारा मिल जाता है। ठीक है, वाइज ऐप पे क्लासेस हो रही है, टाइम टेबल है आप लोगों की क्लासेस का, है ना। और इसमें आप लोगों के लिए जो और भी चीजें हैं, टेलीग्राम चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम जयदेव क्लासेस फॉर JRF। आप लोग जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वाले में तो नहीं, यूट्यूब में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। और यूट्यूब क्लासेस आपकी 4 PM होती है। और वाइज ऐप पे जो जयदेव क्लासेस फॉर JRF, इसमें मंडे और फ्राइडे, आज फ्राइडे है इसी वजह से क्लासेस यहाँ पर हो रही हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को याद होगा, हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था, लास्ट क्वेश्चन था ये कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ रिसर्च। बेटा अगर आप रिसर्च करते हो, ठीक है, अगर आप रिसर्च करते हो तो उसका मेन पर्पस क्या होगा वो आप लोगों को यहाँ पर बताना है। आप लोगों को मिलेगा 30 सेकेंड्स का टाइम। ठीक है, 30 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा। जल्दी से आंसर जो करना है वो आप लोगों को चैट बॉक्स में करना है। ठीक है, टाइम स्टार्ट होता है अब। जल्दी करिए फटाफट, टाइम ओवर। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है हमारा, यहाँ पर जो क्वेश्चन है बेटा, ये पेपर 1 भी आप लोगों का आता है आपके पेपर में। ठीक है, और पेपर 1 भी अब मैं पढ़ाने लगी हूँ, तो सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ही आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगी, पेपर 1 भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेन पर्पस जो है रिसर्च का
तो वो एक्सप्लोर करना होता है। यानी देखो, जब हम किसी चीज को रिसर्च, जब हम री प्लस सर्च, यानी कि हम यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर हम ये चीज देखते हैं कि दोबारा से पुनः किसी चीज को पुनः दोबारा से खोजना, है ना, एक्सप्लोर करना, डिस्क्राइब करना। तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, बोथ ए एंड डी। वेरी गुड, बोथ ए एंड डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन बिलीव करता है कि वैल्यू फ्री साइंस एक मिथ है और थॉट इट इज डिजायबल। ठीक है, हालांकि ये वाचनीय है। कौन मानता है मूल्य रहित विज्ञान एक मिथक है? ओके, आंसर करेंगे। टाइम स्टार्ट होता है अब। वेरी गुड, वेरी गुड। टाइम ओवर। ठीक है, तो ये मैंने लास्ट क्लास में भी आई थिंक आप लोगों को कराया था ना, ये लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन कराया था। यहाँ पर जो आप लोगों का 10 है ना, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, तो कौन मानता है कि वैल्यू फ्री साइंस एक मिथ है, मूल्य रहित विज्ञान एक मिथक है, और दो इज द इट इज अ डिजायबल, तो हालांकि ये वाचनीय है, तो ये गोल्डनर बोलते हैं। कौन बोलते हैं? गोल्डनर। अब मैं आप लोगों को जो क्वेश्चंस करवा रही हूँ वो मैं एक बार दिखा देती हूँ, मैं कौन से क्वेश्चंस करवा रही हूँ। ये इस बार की रिसर्च मैथडोलॉजी के 2022 के पीएचडी एंट्रेंस के एग्जाम के आप लोगों के क्वेश्चंस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। ध्यान से करेंगे सारे बच्चे, ठीक है? ओके एवरीवन, 2 मिनट रुकना। शायद मैंने टेलीग्राम पर क्लास का लिंक शेयर नहीं किया, वो नहीं किया है, अभी बताया नहीं है कि क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है एवरीवन, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा? वो आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, गोल्डनर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसर्च प्रोसेस प्रोसीड्स इन डैश फेसेस। तो रिसर्च प्रोसेस के अंदर अनुसंधान प्रक्रिया में कितने चरण आते हैं? 3 आते हैं, 4 आते हैं, 5 आते हैं या 6 आते हैं? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। वेरी गुड, जल्दी जल्दी आंसर करिए। टाइम ओवर। रिसर्च प्रोसेस, है ना, तो रिसर्च प्रोसेस के अंदर यहाँ पर पूछा हुआ है आपसे कि कितने, इसके अंदर कितने आते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा कि कौन कौन से आएंगे, चलो बताना फटाफट से। जो आप लोगों का रिसर्च प्रोसेस के अंदर, बहुत बढ़िया, तो मैम ये कितने? प्रोसेस का मतलब स्टेप्स है। हाँ, स्टेप्स हो जाएंगे बिल्कुल। तो पहला आएगा आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। हाँ, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, है ना, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? रिसर्च प्रोसेस प्रोसीड इन डैश फेजेस। तो कितने आ जाते हैं इसके अंदर आप लोगों के? इसके अंदर आ जाते हैं टोटल 6 फेजेस आ जाते हैं। कितने फेजेस? 6 फेजेस आ जाएंगे, आ जाएंगे। अच्छा 2 मिनट रुकना एक बार, वेट।
देखो रिसर्च प्रोसेस के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ना फेजेस पूछे हुए हैं। कितने पूछे हुए हैं? फेजेस, है ना। अगर हम स्टेप्स की बात करें तो स्टेप्स कितने आते हैं? पूरे स्टेप्स बताओ कितने आते हैं? स्टेप्स आ जाते हैं टोटल 8। कितने स्टेप्स आ जाते हैं? टोटल 8 आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें डिफाइन करना प्रॉब्लम को, जैसे आपने फर्स्ट बताया है ना कि क्या करना, डिफाइन करना प्रॉब्लम को। सबसे पहले हम प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे। सेकंड नंबर पे हम क्या करेंगे? उसके बाद डिजाइन करेंगे, है ना, रिसर्च प्रोजेक्ट को। फिर हम डिजाइन करेंगे रिसर्च प्रोजेक्ट को। ठीक है, रिसर्च प्रोजेक्ट को डिजाइन किया। थर्ड नंबर पे क्या आ जाता है? डाटा को कलेक्ट करना। फिर हम क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे डाटा। डाटा कलेक्ट करा हमने। डाटा कलेक्ट करने के बाद फिर हम क्या करते हैं? इंटरप्रेट करते हैं रिसर्च डाटा को। जो भी रिसर्च डाटा होता है हमारे पास उसको इंटरप्रेट करेंगे। फिर आपका लास्ट में क्या आ जाएगा? लास्ट में रिपोर्ट रिसर्च राइटिंग्स आ जाता है ना। तो ये आ जाता है, आप लोगों का ध्यान रखना। मैम हाँ बोलो। मैम रिसर्च के स्टेप्स तो 8 होते हैं, हाँ, ठीक है, और रिसर्च की ये है स्टेप्स 8 होते हैं। प्रोसेस, तो उसका आंसर 6 कैसे? आपने तो बोला कि प्रोसेस ही इसमें स्टेप्स ना, होते हैं। नहीं नहीं, देखो जो आप लोगों के जो स्टेप्स हैं, प्रोसीड्स आपके क्या हो गए? यहाँ पर चरण पूछे हुए हैं। चरणों में बढ़ती है अनुसंधान प्रक्रिया, कितने चरणों में बढ़ती है ना। यहाँ पर 6 फेजेस पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर वो फेजेस हो गए आपके। क्या हो गए? फेजेस। तो 6 अगर आप देखोगे तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम को, है ना। टास्क डिफाइन कर लिया। इसमें देखो पता है ये आपके ये अलग हो गए, रुको, ये वाले आपके अलग हो गए, दूसरे ये वाला अलग है। रुको मैं रुको, वही बोल रही हूँ। हाँ रुको रुको रुको, ये थोड़ा सा मिक्स हो गया। देखो सबसे पहले हम टास्क डिफाइन करते हैं। पहले नंबर पे टास्क डिफाइन आ जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन सीख करेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे जहां जहां से मिलेगी हमें। थर्ड नंबर पे हम क्या करेंगे? लोकेशन एंड एक्सेस। क्या करेंगे? लोकेशन एंड एक्सेस आ जाएगा। फोर्थ नंबर पे हम क्या करेंगे? उस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे, इन्फो को यूज करेंगे। पांचवें नंबर पे आएगा सिंथेसिस। हम उसको क्या करेंगे? सिंथेसिस करेंगे। और सबसे लास्ट वाले नंबर पे आता है एवोल्यूशन। लास्ट में हम उसे एवोल्यूशन करते हैं। उसका एवोल्यूशन यानी कि एक तरह से ये हो गए आपके 6 फेजेस, ये आपके 6 फेजेस हैं। हेलो एवरीवन, ठीक है, तो ये ध्यान रखना सभी बच्चों को। मैम आई फोर्थ होप वाला क्या है? 4 वाला है यूज करना इंफॉर्मेशन को। ओके, फर्स्ट है टास्क को डिफाइन करेंगे, दूसरे में इंफॉर्मेशन लेंगे जहां जहां से ले सकते हैं। थर्ड नंबर पे लोकेशन एंड एक्सेस, एक्सेस करेंगे। फोर्थ नंबर पे यूज करेंगे इन्फो को। और फिफ्थ नंबर पे हम क्या करेंगे? सिंथेसिस करेंगे। और छठे नंबर पे हम उसको एवोल्यूशन कर देंगे। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये हो गए आप लोगों के क्या, ये हो गए रिसर्च प्रोसेस। प्रोसेस प्रोसीड्स हो गए, है ना। तो रिसर्च प्रोसेस प्रोसीड्स होती है कितने फेजेस में? तो ये 6 फेजेस में होती हैं। और और टोटल स्टेप्स स्टेप्स होते हैं कितने 8 होते हैं? होते हैं। हाँ, टोटल स्टेप्स 8 होते हैं। चलो एक बार स्टेप्स देखें, मैम स्टेप्स यस। करें एक बार। चलो एक बार जल्दी जल्दी मेरे साथ स्टेप्स बोलेंगे, ठीक है। स्टेप्स फटाफट फटाफट बोलना। से पहले नंबर पे क्या आएगा? चलो फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा? आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आइडेंटिफाई द, प्रॉब्लम। वेरी गुड। पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे। सेकंड नंबर पे क्या करते हैं? लिटरेचर रिव्यू करते हैं, है ना। सेकंड नंबर पे लिटरेचर रिव्यू करेंगे। थर्ड नंबर पे क्या आता है? मैम टूल्स। थर्ड नंबर पे क्या आएगा? देखो बिल्कुल, वेरी गुड। टूल्स आएगा, इसी में ही हाइपोथेसिस फॉर्म होती है। थर्ड स्टेप। देखो टूल्स तो आपका आएगा इसमें, हम बोलेंगे। थर्ड नंबर पे आती है आपकी फॉर्मुलेट करेंगे हाइपोथेसिस को। ठीक है, तो एक बच्ची है वो बिल्कुल सही बोल रही है, वेरी गुड बच्चे, नाइस। फॉर्मुलेट करेंगे हाइपोथेसिस को। हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने के बाद हम क्या करेंगे? डिजाइन करेंगे रिसर्च को, है ना। रिसर्च डिजाइन करेंगे, बहुत बढ़िया। फिर फिफ्थ नंबर पे हम क्या करेंगे? डाटा का एनालाइज। कलेक्शन करेंगे। सबसे पहले पहले डाटा होना भी तो चाहिए, है ना। पहले डाटा होना चाहिए, तो हम डाटा कलेक्ट करेंगे। डाटा कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे, वेरी गुड, है ना, एनालाइज करेंगे, नाइस। फिर डाटा कलेक्ट करने के बाद एनालाइज होगा। और डाटा कलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे? इंटरप्रेट करेंगे रिपोर्ट को, है ना, इंटरप्रेट करेंगे रिपोर्ट को। और सबसे लास्ट में क्या आता है? सबसे लास्ट प्रेजेंटेशन में ऑफ आता रिपोर्ट। है आप लोगों का, सबसे लास्ट में फीडबैक आ जाएगा।
ठीक है, सबसे लास्ट में क्या आएगा, फीडबैक। ठीक है, तो ये हो गए 8 पूरे स्टेप। अलग अलग क्यों दिए हुए हैं? अगर हम कहीं और पढ़ते हैं तो वहां पे अलग 8 भी होते हैं। पहले भी मैंने अनअकैडमी पे रिसर्च की क्लासेस ली थी, उसमें 8 स्टेप दिए थे, वो अलग थे। हर तो वो जगह अलग अलग थे, क्यों है? अलग नहीं है ये तो, हर कोई ना अपने अपने उसमें लिख देता है। देखो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ना, तो मैंने बहुत ही एक सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम को, फिर लिटरेचर रिव्यू करेंगे, फिर हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करेंगे। अब लिटरेचर रिव्यू में क्या होता है, प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग्स करना, कि पहले अगर मान लो कितनी रिसर्च हुई है तो इस पे कौन कौन सी रिसर्च हुई है ना, और रिव्यू करना कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज को, ये लिटरेचर रिव्यू में आ जाता है। फिर हम फॉर्मुलेट करेंगे हाइपोथेसिस को, हाइपोथेसिस के बाद हम डिजाइन करते हैं, डिजाइन के बाद हम कलेक्ट करते हैं डाटा, डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद रिपोर्ट को इंटरप्रेट करते हैं, लास्ट में फीडबैक आ जाता है। आगे समझ में क्लियर, बताओ जल्दी से। तो समझ आ गया, बट द थिंग इज हाँ, कि ना एग्जाम में कई बार स्टेप्स पूछते हैं कि 4 स्टेप क्या है। फिर अगर हम इसी डिफरेंट तरह से डिफरेंट जगह से आएगा। पढ़ेंगे मैं तो जब फिर क्वेश्चन आंसर क्या होगा? करवाऊंगी ना अनीशा, जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी तब आप देखना, उसमें यही चीजें आएंगी। ठीक है, अगर बुक में अगर अलग अलग भी दे रखा होगा, जब मैं पढ़ाऊंगी ना आपको रिसर्च वाला, तो मैं जी आपको मैम। वर्ड्स भी बता दूंगी कि और कौन कौन से वर्ड्स इसमें बोल देते हैं। ठीक ठीक है, है ऐसा होता है कि बहुत सारे वर्ड्स का यूज कर दिया जाता है जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, चलो ठीक अब है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। मैम, एक बार वो ओके दिखाना, मेरे को एवरीवन, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लेना है। क्वेश्चन है। हाँ एक बार वो प्रीवियस क्वेश्चन दिखाना, मेरे को वो स्क्रीनशॉट हाँ हाँ, लेना है। ले लो स्क्रीनशॉट। यही वाला है, देखो इसी में ये रिसर्च प्रोसेस प्रोसीड्स इन 6 phases, यही करवा रही थी ना मैं। जी मैम। हाँ, नेक्स्ट पे चल रहे हैं, नेक्स्ट पे चल रहे हैं, नेक्स्ट। वेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन, एक बार जल्दी से देखेंगे मैं आप लोगों को, उसके बाद ठीक है एवरीवन, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। बहुत बढ़िया एवरीवन, टाइम खत्म हो गया। चलो अब यहाँ पर देखेंगे कि किन किन बच्चों ने आंसर जो किया है, बोलो आशु, कुछ कहना है? कुछ कहना हो तो बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो इसका जो राइट आंसर होगा, ये क्वेश्चन पहले ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, ओके 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 आशु, ओके, व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरव्यू इज फ्लेक्सिबल, जब अगर हम देखें जो स्ट्रक्चर है, यानी कि जो संरचना है साक्षात्कार की, इंटरव्यू की, अगर वो फ्लेक्सिबल है, बीइंग प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ गाइड इज कंसिडर्ड एज, अगर मान लो उसे गाइड के रूप में प्रस्तुत किया जाना है तो उसे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू बोलेंगे, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू बोलेंगे, सेमी स्ट्रक्चर्ड बोलेंगे, या सॉलिड स्ट्रक्चर इंटरव्यू बोलेंगे। तो यहाँ पर कोई बच्चा इसको डिफाइन करना चाहेगा, रेज हैंड करके, कोई भी बच्चा बताना चाहे, बोलो, क्योंकि सब बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है, सब बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल 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 करेक्ट है। हाँ अमित बोलो। मैम, जब कोई चीज अनसिस्टमैटिकली प्लान होती है, प्रॉपर एक वे में नहीं होती, वो अनस्ट्रक्चर्ड में काउंट होती है। ठीक है, ओके अमित, अब आप भी बोल सकते हो, अनम्यूट करो और बोलो। हेलो। हाँ अब हेलो बोलिए। मैम, मैम आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। मैम जो स्ट्रक्चर्ड होता है इसमें रिजिड होता है, और जो अनस्ट्रक्चर होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, उसमें अपने हिसाब से चल सकते हैं मतलब, ठीक और है, उसमें स्ट्रक्चर में नहीं कर सकते चेंज। ठीक है, ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये चीज देखो आप लोगों को, स्ट्रक्चर्ड होता है वो कैसा होता है, बताओ, दोबारा से बोलो हमें, स्ट्रक्चर्ड कैसा होता है? रिजिड, रिजिड। रिजिड होता है, बहुत बढ़िया, क्योंकि इसमें आप लोगों का, क्योंकि यहाँ पर पहले से सब कुछ तय होता है ना, तो इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, है ना। लेकिन जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है ये कैसा होता है,
फ्लेक्सिबल होता है ना? फ्लेक्सिबल। हाँ, फ्लेक्सिबल होता है। क्या हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं। यस मैम। हम इसमें मैन्युपुलेट कर सकते हैं, चीजों को कर सकते हैं ना? वेरी गुड। तो ये ध्यान रखना, जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है इसमें अगर आप देखोगे तो चीजें हम आराम से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटरव्यूज फ्लेक्सिबल। अगर स्ट्रक्चर जो है इंटरव्यू का वो फ्लेक्सिबल है तो ये कौन सा माना जाएगा? तो ये स्ट्रक्चर्ड होगा, अनस्ट्रक्चर्ड होगा, सेमी होगा या सॉलिड होगा? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? अनस्ट्रक्चर्ड, क्योंकि ये जो होता है ये फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा होता रिजिड, फिर क्या होता? आंसर बताओ। अगर यहाँ पर लिखा होता कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटरव्यू रिजिड है, वहां पर चेंजेस Structured आप होता आराम से नहीं कर सकते। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है। हाँ, तो फिर क्या हो जाता? फिर स्ट्रक्चर इंटरव्यू हो जाता। मेरी बात समझ आ रही है? वेरी गुड एवरीवन, बहुत बढ़िया। चलो अच्छी बात है, ऐसी चीजों को समझते हुए चलो, ठीक है? वेरी गुड। तो ये ध्यान सबको समझ आ गया ना बेटा? जब कोई भी इंटरव्यू का स्ट्रक्चर जो होता है अगर वो फ्लेक्सिबल है तो वहां पर हम आराम से चेंजेस कर सकते हैं, यानी वो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हो गया। अमित कुछ कहना है आपको? बोलो, रेज हैंड कर रखा है आपने। चलो बहुत बढ़िया एवरीवन, अच्छी बात है, आप लोगों को ये क्लियर। अब हम चले नेक्स्ट पर। मैम इसमें एक चीज और हम बोल सकते हैं हाँ, कि क्या बोल सकते हैं? जो अनस्ट्रक्चर्ड होता है वो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। ठीक है, वो क्वालिटेटिव होती है। यस। ठीक और है, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर्ड होती है। ओके। देखो, जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, स्ट्रक्चर इंटरव्यू अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर। मतलब कि इसकी जो टेंडेंसी होती है वो क्लोज एंडेड, हम आराम से, मतलब इसमें सब कुछ पहले से तय होता है ना? क्वेश्चंस जो होते हैं, रीड, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मिनिमाइज क्लिनिकल जजमेंट होती है, मिनिमल ट्रेनिंग नेसेसरी, बहुत ही कम ट्रेनिंग जरूरत होती है ट्रेनिंग की। लेकिन जो सेमी सेमी वाला देख रहे हो, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, इस सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू में क्या होता है? ओपन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ओपन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, और यहाँ पर बैलेंस, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी भी होती है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे इसके अंदर जजमेंट, इसके अंदर ट्रेनिंग की रिक्रूटमेंट होती है क्या? इसमें ट्रेनिंग चाहिए होगी। जैसे इसके अंदर स्ट्रक्चर में तो कम से कम चाहिए, लेकिन इसके अंदर चाहिए होती है। हाँ, इसके अंदर चाहिए होती है। इसमें हमें ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट्स होती हैं, ठीक है। लेकिन जो अनस्ट्रक्चर्ड होती है, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग नेसेसरी, जो एक्सटेंसिव ट्रेनिंग है वो जरूरी होती है। इसमें कोई क्वेश्चन रिक्वायर्ड नहीं होता इसके अंदर आप लोगों का, अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर, है ना? और ये ओपन एंडेड होते हैं, ध्यान रखना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। बहुत बढ़िया एवरीवन, नेक्स्ट। अरे वाह, यहाँ पर आपसे पूछा है कि सीधे फुल फॉर्म पूछी है। चलो, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। इसमें हम एक्सप्लोर, हाँ क्या लिखा है आपने? वेरी गुड। इसमें हम एक्सप्लोर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। नो प्लान, वेरी गुड, ठीक है। SPSS, ओके एवरीवन, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। गुड इवनिंग मोनालिसा, आप भी आंसर करना बच्चे, जल्दी जल्दी आंसर करो, जल्दी से, फिनिश होने वाला है टाइम। वेरी गुड। अब यहाँ पर हमारे बच्चों ने, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में तो बच्चों ने बहुत आराम से आंसर कर दिया था, ठीक है। काफी सबने मतलब सेम किया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा है, यहाँ पर बच्चे जो हैं किसी ने ए किया है, किसी ने सी किया है। अब देखो यहाँ पर पूछा हुआ है, अब ये तो सिर्फ एक फुल फॉर्म है जो मैं आप लोगों को ICT और सब में करवाऊंगी, ठीक है। तो SPSS का क्या मतलब होता है? SPSS का मतलब होता है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, है ना? स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस इज द फुल फॉर्म ऑफ SPSS। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अरे वाह, ये क्वेश्चन देखो, एक सर्वे शुड अवॉइड आस्किंग, एक अगर मान लो कोई सर्वे हो रहा है तो उसमें क्या चीज पूछने से बचना चाहिए? आपका समय स्टार्ट होता है अब।
मैम इस वर्ड का मतलब बताओगे? कौन सा? जो सी ऑप्शन में है। फिनल्ड मतलब होते हैं संकुचित, जिनका बहुत छोटा आकार होता है, ठीक है। फ्यूनल मतलब Limited. जिनकी, हाँ, जो बहुत छोटे आकार में होते हैं। अभी और अच्छे से बता देती हूँ इसका जो आंसर जो बच्चों ने किया है। तो यहाँ पर बच्चों ने जो आंसर किया है हमारे, वेरी गुड, ठीक है। इसमें कुछ बच्चों ने सी किया है, कुछ बच्चों ने डी किया है, ठीक है। अब देखो, अगर कोई भी सर्वे हो रहा है, मान लो कोई भी सर्वे हो रहा है, ठीक है। सर्वे शुड अवॉइड आस्किंग, सर्वेक्षण करते समय हमें बचना चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन से, फिक्स चॉइस क्वेश्चन से, ठीक है। फिर यहाँ पर कहता है फ्यूनल्ड क्वेश्चंस, है ना। तो जो ये फ्यूनल्ड क्वेश्चंस हैं, ये फ्यूनल्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज, और लीडिंग क्वेश्चंस। अब इसका आंसर क्या होगा भाई, पहले तो ये बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लीडिंग क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, लीडिंग क्वेश्चंस। अब देखो जो फ्यूनल्ड क्वेश्चंस होते हैं, फ्यूनल्ड क्वेश्चन वो क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल क्वेश्चन से, ठीक है। फिर हम स्पेसिफिक पॉइंट पर आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। जैसे कि हाउ मेनी पीपल वर इन्वॉल्व इन द फाइट, जैसे हमने ये पूछा, है ना। तो ये क्या हो गया, ये फ्यूनल क्वेश्चन हो गया, बड़ा संकुचित हो गया कि कितने लोग, लड़ाई हो रही थी तो कितने लोग इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके का आपका फ्यूनल क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से आपका एक लीडिंग क्वेश्चन होता है। लीडिंग क्वेश्चन मतलब कि जो बेसिकली आपको बहुत सारी चीजों का आंसर कर दे। लीडिंग क्वेश्चन प्रमुख क्वेश्चन, है ना। लीडिंग क्वेश्चन जो होता है वो रिस्पॉन्ड करता है आंसर एक स्पेसिफिक मैनर में, है ना। ये एक वे में होता है, मतलब जैसे मान लो कि अगर आपने पूछा यार तुझे क्या हुआ, तो मैं बोलूंगी अरे यार पूरी कहानी, बड़ी कहानी तुझे सुनानी पड़ेगी, चल मैं तुझे कभी और सुनाऊंगा। तो ये एक लीडिंग क्वेश्चन है। मेरी बात समझ आ रही है, ये एक लीडिंग क्वेश्चन है जिसके अंदर मुझे एक पूरे वे में आपको बताना पड़ेगा कि शुरू से एंड तक क्या हुआ। तो सर्वेक्षण करते समय कैसे क्वेश्चन से पूछने से बचना चाहिए। अब आपने बोला कि मैम आप इतने पतले कैसे हो गए, है ना। तो फिर मैंने बोला अरे बहुत लंबी कहानी है बेटा इसकी, है ना। और फिर उसके बाद फिर आपने बोला मैम बता दो, चलो मैम बता दो। अब मैम ने बताना स्टार्ट किया, है ना, कि एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है, बात थी 2015 की, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर आप भी बोलोगे मैम रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 2015 से 2022 तक आने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। आप ऐसे मत बताओ, है ना, आप खुद ही हो जाओगे, आप खुद डर जाओगे, अरे मैम 2015 से स्टार्ट करने वाली है, ठीक है। तो ये लीडिंग क्वेश्चन हो गया जिसमें पूरी महाभारत और रामायण आ जाती है। मेरी बात समझ आ रही है, जिसमें आपको वो पूरी अपनी अपनी बताने लगता है, वो बहुत लंबी चीज हो जाती है। तो एक सर्वे में हमेशा अवॉइड करना चाहिए कैसे क्वेश्चंस को पूछने से, लीडिंग क्वेश्चंस को। कभी मतलब तो नहीं भूलोगे लीडिंग का, बताओ। मैम वी कैन रिलेट लीडिंग क्वेश्चन टू लेंथी क्वेश्चन। लेंथी क्वेश्चन से एक पूरी स्टोरी बतानी पड़ जाए, ठीक हाँ, है, जिसमें पूरी स्टोरी बतानी पड़ जाए। और एक question. तरीके का हम बोल सकते हैं कि लेंथी, देखो लेंथी आपके थोड़े से अलग हो जाते हैं, वो थोड़े उसमें आ जाते हैं कि लिमिटेड, वो तो आपकी लिमिटेड, लेकिन इसमें कोई लिमिटेशन ही नहीं है। सुबह से दोपहर से लेके शाम हो जाएगी मैं अपनी कहानी बताते बताते, अगर आपको बताऊंगी तो, है ना। तो यहाँ पर क्या है, वेरी गुड, लीडिंग इज इक्वल टू सब्जेक्टिव, हाँ हम बोल सकते हैं सब्जेक्टिव से रिलेटेड है। यस, बहुत बढ़िया, नाइस, ठीक है। सबको समझ आ गया, लीडिंग क्वेश्चन समझ आ गया। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे दिया कि लीडिंग का मतलब क्या होता है। तो कभी भी सर्वे को करते वक्त हमें क्या पूछने से बचना चाहिए, लीडिंग क्वेश्चंस को पूछने से बचना चाहिए। बात समझ आ गई। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्या है ना। आज आपकी 45 मिनट्स की क्लास होगी, मुझे काम है थोड़ा। आर रिसर्च प्रॉब्लम इज फिजिबल ओनली व्हेन, एक शोध समस्या तभी संभव है जब वो शोध योग्य है, इसकी उपयोगिता और प्रासंगिकता हो, एक नया ज्ञान से ये कुछ जोड़ता हो, और या उपरोक्त सभी। बेटा ध्यान से आंसर करना, थोड़ा ना समझ के करना, कि अगर मान लो एक प्रॉब्लम आपने सोची कि हाँ यार ये प्रॉब्लम है ना, एक शोध समस्या तभी संभव है जब
अब आपको इसका आंसर करना है। अब आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी आंसर करिए। नाइस, वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, आर रिसर्च प्रॉब्लम इज फिजिबल ओनली व्हेन, एक शोध समस्या तभी संभव है जब वो शोध योग्य हो, जब इसकी उपयोगिता और प्रासंगिकता हो, है ना। इट इज अ न्यू एंड एड समथिंग टू नॉलेज, इसमें नया ज्ञान और कुछ और हम इसमें जोड़ते हो, या फिर उपरोक्त सभी। अब यहाँ पर हमारे ज्यादातर बच्चों ने जो आंसर किया है इसका, तो वो किया है ऑप्शन नंबर डी। तो क्या सही है, बताओ क्या सही है? बिल्कुल बिल्कुल राइट है। यस, रिसर्च प्रॉब्लम इज फिजिबल ओनली व्हेन, तो ये ध्यान रखना, एक शोध समस्या तभी संभव है जब वो शोध योग्य हो, इसकी उपयोगिता और प्रासंगिकता हो, इसमें नया ज्ञान ये क्या करता हो, ये न्यू और एड समथिंग टू नॉलेज, ये नई चीजों को जोड़ता हो, नए ज्ञान को जोड़ता हो। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। सबको क्लियर? यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है? वेरी गुड एवरीवन। तो ये ध्यान रखना, रिसर्च प्रॉब्लम में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे जब हम रिसर्च करने की सोचते हैं तो सबसे पहले हमारा मेन काम यही होता है। अनुराधा बोलो। मैम उसमें प्रैक्टिस कैसे इनरोल करूं? हो नहीं रहा। क्या चीज? प्रैक्टिस कोर्स में कैसे इनरोल करूं? हो नहीं रहा उसमें। हो नहीं रहा है? बहुत नालायक हो सही में ही। जब मैंने तुम्हें दिया था कोड, जब पूरी क्लास को दिया था कोड डालने के लिए, तब आपने देखा था उसमें? नहीं देखा था ना? अब मुझे भेजना पड़ेगा, मैं भेज दूंगी आपको, फिर आप इनरोल कर देना। ठीक है? ठीक है। तो ध्यान रखना, तो रिसर्च प्रॉब्लम इज अ फिजिबल ओनली व्हेन, जब रिसर्चेबल हो, यूटिलिटी एंड रेलेवेंस हो उसका, न्यू और ऐड कर पाए हम समथिंग टू नॉलेज। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा। चलो अब मैं आपको कुछ बताने वाली थी। हाँ, मैं रिसर्च प्रॉब्लम का बताने वाली थी। जब भी हम कभी भी देखते हैं कि हाँ भाई, हमारे सामने जब भी हम सोचते हैं कि हमें रिसर्च करनी है, तो हमें सबसे पहले एक प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ती है ना। तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो कैसी है, उसका रेलिवेंस हो, वो रेलिवेंट हो आज के टाइम में, है ना। वो आज के टाइम में रेलिवेंट होनी चाहिए, और वो पक्का उसमें कुछ हम नया निकाल पाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, डैश इन अ सिंपल सीरीज is the size of measurement that occurs most frequently। तो मोड होता है, मीडियन होता है, मीन होता है, एवरेज होता है। तो यहाँ पर हाँ अमित बोलो। मैम फ्री वालों को भी डीआई करवाओगे क्या? किसको? फ्री वालों को फ्री वालों को डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन? यस मैम, उसमें दिक्कत आती है काफी। हाँ, तो वो आपको नीलम मैम ही करवाएंगी फिर। ठीक है? ठीक है मैम, करवा देना। नीलम मैम ही करवाएंगी वो आप लोगों को, तो मैं उनसे बात करूंगी। ठीक है? टाइम कम है ना मैम, क्योंकि फिर क्या चीज? टाइम कम है ना, एग्जाम आने वाला, इसलिए बोले थे मैम। हाँ हाँ, टाइम कम है, वो मुझे भी पता है। ठीक है, मैं करवा दूंगी। शाम को ही क्लासेस हुआ करेंगी। देखो बेटा, वो भी बिजी रहती हैं, अब मैं बोलूंगी तब फिर वो क्लासेस करेंगी। ठीक है, स्टार्ट करवा दूंगी मैं आप लोगों की। ठीक है मैम। ठीक है, ओके। अब देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, मोड, मीडियन, मीन, है ना। मोड मध्य का, और माध्य और औसत, ये थोड़ा सा आप लोगों का मैथ से आ जाता है रिलेटेड, है ना। यहाँ पर एक सिंपल सीरीज पूछी है, साइज ऑफ मेजरमेंट में, जो कि आप लोगों की क्या हो, बारंबारता अधिक हो। तो ये आपको इसमें जो ऐसे, ये आप लोगों का मैं छोड़ रही हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, इसका वैसे आंसर जो होगा वो मोड हो जाएगा। ठीक है, इसका लेकिन ये छोड़ रही हूँ। हाँ, इसका इसी का यही होगा। यू आर राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसर्च पर्पस। तो इसमें से कौन सा रिसर्च पर्पस, बच्चों 2 मिनट रुकना, एक कॉल आ रहा है। यहाँ पर देखो, कौन सा रिसर्च पर्पस नहीं है। डिस्क्राइब करना, एक्सप्लोर करना, ठीक है, ट्राइगुलेशन, एक्सप्लेनेशन। ओके एवरीवन,
आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। बहुत बढ़िया, बोलो। मैम मैं आंसर कर रही हूँ ना, वो जा नहीं रहा आपके पास। आंसर जा नहीं रहा है? नहीं जा रहा है, आपने सी हाँ किया है ना मैम। बेटा, अभी आपने सी दिया है ना आंसर? हाँ हाँ मेरे पास आ रहा हाँ है, मैम। आ रहा है मेरे पास, सबके मैं आंसर देख रही हूँ। हाँ मैम, गीतांजलि, मेरे को शो नहीं हुआ। अच्छा आपके में अरे नेटवर्क की वजह से हो जाता है कभी कभी, ठीक है, नेटवर्क की जी वजह से हो जाता है, बिल्कुल। कभी कभी नहीं दिखता हमें। चलो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा रिसर्च पर्पस नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ये किसकी बात कर रहा है? रिसर्च पर्पस की, कि कौन सा इसमें से रिसर्च पर्पस नहीं है। अच्छा हम रिसर्च करते हैं किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, करते हैं क्या? बताओ, क्या हम जो रिसर्च करते हैं किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं? Yes, ma'am. That is descriptive research. दैट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी होती है क्या कोई, जिसमें हम एक्सप्लोर करते हैं चीजों को? यस मैम। एक्सप्लोरेटरी यस मैम। होती है, वेरी गुड। क्या डायग्नोस्टिक भी होती है? डायग्नोस्टिक, Yes, जिसमें हम ma'am. डायग्नोस मैम, करते होती हैं। है। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा क्यों हुआ? जब हम डायग्नोस करते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, ऐसा क्यों रीजन को हुआ, और फिर आइडेंटिफाई लास्ट में करने हम के लिए उसमें लास्ट में हम क्या देते हैं? कंक्लूजन। सजेशन देते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, और फिर उसमें हम सजेशन देते हैं, अपने ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी होती है। यस मैम। एक्सपेरिमेंटल, जिसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम कॉज एंड इफेक्ट को देखते हैं, है ना, कारण और प्रभाव को देखते हैं एक्सपेरिमेंटल में, कि भाई क्या कारण थे और उसका क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो बेसिकली रिसर्च जो होती है, जब हम पर्पसेस को देखते हैं, पर्पस जो हो जाता है एक ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं। तो रिसर्च करनी क्यों है? प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्च करनी है। और साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल जॉय हमें मिलता है, हमें क्रिएटिव वर्क मिल जाता है, हम कुछ अच्छा करते हैं, है ना, और हम सर्व करते हैं सोसाइटी को, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं कुछ कुछ लोग, इसलिए रिसर्च करते हैं। और रिसर्च को बिल्कुल कैसे ट्रीट करना चाहिए, जैसे हमारा खुद का अपना बेबी होता है, हम उसको नर्चर करते हैं ना, उसका पालन पोषण करते हैं, ध्यान से सारी चीजें करते हैं ना, तो उसी तरह से जो हमारी रिसर्च होती है, हमें उसे भी नर्चर करना चाहिए, है ना। ऐसे एक रिसर्चर को नर्चर करना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए जब वो रिसर्च करता है। तो इनमें से कौन सा रिसर्च पर्पस नहीं है? डिस्क्रिप्टिव होगा क्या? बिल्कुल होगा। एक्सप्लोरेटरी होगा, ये वाला होगा एक्सप्लेनेटरी वाला, ये भी होगा। लेकिन ट्रायंगुलेशन, इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब है क्या? इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हो जाएगा, बताओ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यस तो ये मैम। ध्यान रखना सारे बच्चे, जो अगर हम बात करते हैं रिसर्च की, तो जो रिसर्च होती है आप लोगों की, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके पर्पसेस को देखते हैं। और जो पर्पसेस होते हैं इसके बहुत सारे होते हैं, इसमें हम लोग बहुत सारे पर्पसेस की बात करते हैं जो हमारे रिसर्च के होते हैं, ठीक है। तो ये आपका ट्रायंगुलेशन आपका नहीं होगा। डन? क्लियर सबको? जल्दी बताओ। यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके एवरीवन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, चलो बच्चों, इसके लिए मैं आप लोगों का टाइमर चला रही हूँ। अब स्टार्ट।
वेरी गुड। टाइम खत्म आप लोगों का। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि डैश इज अ टूल और टेक्निक जिसको यूज किया जाता है डाटा को कलेक्ट करने के लिए। तो मैथडोलॉजी होगी, मैथड्स होंगे, मैथड्स एंड मैथडोलॉजी हो जाएगी, या फिर ना तो मैथड है और ना ही मैथडोलॉजी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बच्चों ने जो आंसर किया है, जैसे अनुरुद्धा है ना, अनुराधा है, और भी बच्चे हमारे, इन्होंने सी किया है, उषा ने ए किया है। ठीक है, देखो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैथड एंड मैथडोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, मैथड एंड मैथडोलॉजी में जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए कि मैथड क्या होता है और मैथडोलॉजी क्या होता है। कोई बच्चा बताएगा जिसको पता हो? एनीवन एल्स? पता हो बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्ट करेंगे बताना। वेरी गुड। ध्यान रखना, जो मैथडोलॉजी होती है ना बेटा, मैथडोलॉजी, ये जो आप देख रहे हो मैथडोलॉजी, मैथडोलॉजी एक तरीके का फिलोसफिकल बेसिस हो गया, दार्शनिक आधार हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आप लोगों का? दार्शनिक आधार, यानी ये फिलोसफिकल बेसिस हो गया। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्या हो गया? फिलोसफिकल बेसिस हो गया। और इसके अंदर हम क्या करते हैं? इसमें हम ट्रुथ सीक करते हैं। ट्रुथ सीक करना यानी कि सच तक पहुंचना, या फिर बोल सकते हैं कि इसमें कुछ ढूंढना, है ना। और ये क्या करता है? ये बेसिकली फिलोसफिकल अजम्पशंस भी हम बोल सकते हैं, है ना। और ये लीड करता है, ये भी क्या करता है? इससे भी हमें पता चलता है, लीड करता है न्यू नॉलेज को, लीड करता है न्यू नॉलेज को, है ना। तो ये ध्यान रखना। तो ये मैथडोलॉजी हो गया। जैसे कि सेक्शन इन रिसर्च पेपर शुड बी कॉल्ड मैथडोलॉजी। आपने रिसर्च पेपर देखा होगा, तो रिसर्च पेपर में जो सेक्शन वाला होता है ना, सेक्शन वाला जो पार्ट होता है उसे मैथडोलॉजी बोलते हैं। अब लेकिन मैथड क्या हो गया? मैथड का मतलब होता है प्रोसीड्यूर, एक प्रोसेस, है ना। इसको मैं प्रोसीड्यूर बोल सकती हूँ, एक तरीके का प्रोसीड्यूर हो गया, है ना। ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट हो गया जिसमें हम क्या करते हैं? यूज करते हैं कलेक्ट एनालाइजिंग डाटा को। ठीक है, तो हम मेथड को किस लिए यूज करते हैं? डाटा को कलेक्ट करने के लिए। एक ऐसा तरीका, एक ऐसा प्रोसीड्यूर जिसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं। अब देखो, अब बताओ क्या होगा आंसर इसका? अब आंसर पता चल गया? सिस्टमैटिक वे। हाँ, इसका आंसर आप लोगों को क्लियर हो गया। अब इसका आंसर क्या होगा? कौन सा टूल, कौन सी टेक्निक डाटा को कलेक्ट करने के लिए यूज की जाती है? तो कौन सा होगा आंसर इसका? इसका आंसर होगा मेथड। ठीक है, क्योंकि भैया वो तो फिलोसफिकल बेसिस हो गया ना, वो तो लीड करता है न्यू नॉलेज को। मैथडोलॉजी जो हो गई वो आप लोगों की अलग हो गई। इसमें क्या करते हैं? हम डिटरमाइन करते हैं मेथड्स को। मैथडोलॉजी के अंदर हम मेथड्स का पता लगाते हैं, लेकिन जो मेथड होता है, मेथड के अंदर हम प्रोसीड्यूर्स होते हैं, एक तरीका होता है कि कैसे हमें इसमें हमें डाटा को कलेक्ट करना है। अब मेरी बात समझ आई? पहले मैथडोलॉजी आ जाएगी, फिर मेथड आएगा, और फिर प्रोसीड्यूर आएगा। मैथडोलॉजी बड़ी है, मैथडोलॉजी एक फिलोसफिकल बेसिस है जिसके अंदर मेथड आता है। अब आया समझ? बोलो, सबको समझ आया? ठीक है, तो ध्यान रखना, मैथडोलॉजी जो हो गई वो आप लोगों की, मेथड छोटा है। हाँ बोलो मैम, एक और रिपीट कर दो। एक बार रिपीट कर दूं। देखो, मैथडोलॉजी क्या होती है? एक तरीके की फिलोसफिकल बेसिस होती है, मतलब दार्शनिक आधार होता है। इसके अंदर क्या होता है बेटा? इसके अंदर ना, इसमें हम डिटरमाइन करते हैं मेथड्स को, कि अगर कोई तरीका होना है, जैसे मान लो आपकी फिलोसफी है, शिवरतन की है, अमित की है, मेरी फिलोसफी है, गीतांजलि की फिलोसफी है, सबकी अलग अलग फिलोसफी है, सबकी अलग अलग है ना। अब हमारे मेथड सेम होंगे क्या? नहीं, मेरा मेथड अलग हो सकता है, आपका मेथड अलग हो सकता है। तो फिलोसफिकल बेसिस के अंदर क्या आता है? इसके अंदर मेथड्स आते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और मेथड मतलब क्या होता है? मेथड का मतलब प्रोसीड्यूर होता है जिसके अंदर हम डाटा कलेक्ट करते हैं। इसके अंदर तरीका होता है कि कैसे डाटा को कलेक्ट करना है। अब बात समझ आई? अमित क्लियर? बताओ जल्दी से। जो सेक्शन होता है ना रिसर्च पेपर में, ठीक है, उसको जो सेक्शन होता है रिसर्च पेपर में उसे मैथडोलॉजी बोलते हैं। रिसर्च पेपर में आप देखोगे जो सेक्शन वाला एरिया होता है उसे मैथडोलॉजी कहा जाता है। मैम इसको हम बोल सकते हैं कि एक थ्योरी होती है। फिलोसफिकल बेसिस एक तरीके से, वो फिलोसफिकल बेसिस तो वो थ्योरी हो गई, वो एक आधार हो गया, वो दार्शनिक आधार हो गया। जैसे प्लेटो का दार्शनिक आधार था, हाँ, तो उसके अंदर मेथड्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर तरीके बताए जाते हैं। लेकिन मेथड के इसमें अंदर मेथड मेथड में प्रोसीड्यूर है।
तरीका मैम है। मेथोडोलॉजी, बोलो बोलो। मैम मेथोडोलॉजी इज ए broad concept. Methodology is a broad concept. It analyzes all the methods. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यू आर करेक्ट, यू आर मैं एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर देखो इसने एक लाइन बोली, मोनालिसा ने बिल्कुल सही बोली, और यही है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच एवरीवन, आज की क्लास इतनी ही। और अब हम लोग जो मिलेंगे, हम मिलेंगे शाम को पेपर 1 वाली क्लास में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।